नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर शब्द जब आपकी जेहन में आता है तो आपके सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसमें बर्फ की चादरें बिछी होती हैं पहाड़ों पर। कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है, वहां पर पर्यटक होते हैं और कुछ अलग सा माहौल होता है। लेकिन अब जो मैं बातें करने वाला हूं और जो मैंने यहां पर लिख रखा है वो उससे उलट है, यानी कि वहां पर अब पहले जैसा नहीं है। इसीलिए मैंने लिख रखा है यहां पर, बेरंग हो गई कश्मीर। ये कश्मीर है। आपने बॉलीवुड की गानों में सुना होगा, ये कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर है ये वही कश्मीर की है। और ये जो पर्यटक है रंग बिरंगे कपड़ों में और सफ़ेद चादर जो वहाँ पर बिछी है, पहाड़ों पर जो सफ़ेद चादर लिपटी पड़ी है बर्फ़ की, बर्फबारी की, इस बार कश्मीर में ये देखने को नहीं मिल रही है। कश्मीर में जो मैंने लिखा है कि बेरंग हो गई कश्मीर, तो आज का कश्मीर ये है। यहाँ पर न बर्फ की चादरें हैं, न चोटियाँ वहाँ पर लिपटी हैं सफ़ेद चादर से, और ना ही रंग बिरंगे कपड़ों में वहाँ पर पर्यटक हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ से। तो आखिर हुआ क्या है? कश्मीर ऐसा क्यों हो गया? बेरंग कश्मीर क्यों हो गई है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। कौन है जिसने कश्मीर को बेरंग कर दिया? हिमालय के पहाड़ों में इस बार बर्फबारी ना के बराबर ही हुई है। कश्मीर, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के भी यही हालात हैं। गुलमर्ग, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने जाते थे, वहां के हालात खराब हैं, क्योंकि यहां इस बार बिल्कुल भी बर्फ नहीं नजर आ रही है। पीछे के स्लाइड में मैंने आपको यही दिखाया था कि कश्मीर में इस साल बर्फ नहीं पड़ रही है और इसीलिए वहां पर बर्फ की चादर लिपटी नजर नहीं आ रही है। अब ये ट्वीट देख लेते हैं जो एक्स पर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दो तस्वीरें जारी की, और जो लिखा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। उमर Abdullah, I have never seen Gulmarg so dry in the winter. To put this into perspective, here are a couple of photographs from previous years, both taken on 6th January. उमर अब्दुल्ला यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस बार अभी तक गुलमर्ग में, कश्मीर में बर्फबारी हुई ही नहीं है, न के बराबर हुई है, और इसीलिए मैं कश्मीर में बर्फबारी के दिनों को मिस कर रहा हूं। उन्होंने दो पिछले वर्षों के फोटोग्राफ्स जो बर्फ के बीच में खड़े होकर उन्होंने फोटोग्राफ खिंचवाया था उसे यहां पर जारी किया और लिखा है 2023 का ये फोटोग्राफ है और ये 2022 का है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि जो पिछले के जो 2 साल थे कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई थी और हम लोगों ने वहां पर बर्फ में खूब स्कीइंग किया और बहुत मजे लूटे थे हमने मौसम का। और इस बार कह रहे हैं कि इफ वी डू नॉट गेट स्नो सून दिस समर इज गोइंग टू बी मिजरेबल। वो कह रहे हैं कि अगर फिर जल्दी ही बर्फबारी कश्मीर में नहीं होगी तो समर तो और खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि कश्मीर में इस बार चूंकि बर्फबारी नहीं हो रही है तो चिंता की लकीरें सिर्फ सरकार के माथे पर नहीं है, वहां के लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल दुखी हो रहे हैं कि इस बार बर्फबारी नहीं है। वो मज़ा नहीं ले पा रहे हैं बर्फबारी का जो पहले लिया करते थे। जिस चीज़ के लिए कश्मीर जानी जाती थी, कश्मीरियत, जो बर्फबारी के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कश्मीर के लोग, भारत के लोग और जो टूरिस्ट दुनिया भर से कश्मीर आते हैं हर वर्ष, वो इसे मिस कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कश्मीर घाटी में पूरे दिसंबर में 79% बारिश की कमी दर्ज की गई और स्थिति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। मतलब हुआ ये कि इस वर्ष चूंकि मौसम पहले की तरह नहीं था, वेदर जो पैटर्न है कश्मीर का वो बदला हुआ है, पूरे भारत का बदला हुआ है, तो उसका सीधा असर कश्मीर में बारिश पे हुआ और अब बर्फबारी पर पड़ रहा है। गुलमर्ग के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में कोई ताज़ा बर्फबारी नहीं होगी और 15 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा। मतलब यह है कि 15 जनवरी तक तो वैसे ही नहीं है मौसम का जो अनुमान था, वहाँ के आईएमडी ने बताया था, तो अब तो बर्फबारी का वक्त भी निकल गया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस वर्ष जो वेदर पैटर्न में जो बदलाव हुआ देश में, उससे वहाँ पर अब कश्मीर में जो बर्फबारी होती थी, उत्तराखंड में जो बर्फबारी होती थी,
शिमला हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जहां पर बर्फबारी होती थी, अब इस वर्ष इसकी उम्मीद नहीं है। अब ये मैं देख लेता हूं, ग्रेटर कश्मीर जो कश्मीर का अखबार है उसने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और उसने 8 ऐसी तस्वीरें जारी की अपने रिपोर्ट में। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Sparks fear of water scarcity, power crisis, environmentalists warn of ग्लेशियर मेल्टडाउन। ये ग्रेटर कश्मीर अखबार ये बता रहा है कि चूंकि यहाँ मौसम में बदलाव हो गया है कश्मीर में इस वर्ष, ना बारिश हुई और ना अब बर्फबारी पड़ रही है, तो उसका असर कहाँ आएगा? उसका असर आएगा यहाँ पानी की कमी होगी आने वाले टाइम में, पावर क्राइसिस हो जाएगी और जो ग्लेशियर है वो भी पिघलेंगे। इस अखबार ने इस रिपोर्ट के साथ ऐसे 8 तस्वीरें लगाई हैं जो 8 वर्षों की है और शुरुआत में उसने 2017 का लगाया है। ये 2017 है। आप 1 जनवरी 2017 की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ 2017 में भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी वैसे नहीं हुई थी, लेकिन इस इलाके में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाँ बर्फ की चादर है। 2018 में कश्मीर जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सफ़ेद चादर आपको नज़र आ रही है, यानी भारी बर्फबारी हुई थी। 2019 में तो और भी ज़्यादा, चारों तरफ आपको बर्फबारी नज़र आएगा, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 2020 में ये 10 जनवरी की तस्वीर है। कश्मीर एक बार फिर से सफ़ेद चादरों में आपको लिपटी नज़र आ रही है। अब 21 का भी वही हाल है। 22 में भी देखिए काफ़ी बड़े इलाके में बर्फबारी हुई थी और आप कह सकते हैं कि नॉर्मल वेदर पैटर्न था। 2023 में थोड़ा कम था। आप देखेंगे इन इलाकों में बर्फबारी कम हुई है, लेकिन फिर भी बर्फबारी हुई थी इन इलाकों में। अब 2024 ये 9 जनवरी की तस्वीर है, यानी कि अभी से कुछ दिन पहले की ये तस्वीर है, इस वर्ष की तस्वीर है और आपको ये इशारा कर रही है कि इस बार जो कश्मीर है पहले वाली कश्मीर नहीं है। आप ये देखिए, पूरा ब्लैक 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 मिट्टी का रंग, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको सफ़ेद दिख रहा है जो वहाँ ग्लेशियर्स वगैरह होंगे। तो इसका मतलब एकदम साफ है कि वेदर पैटर्न में जो बदलाव हुआ है इस बार दुनिया भर में, भारत में और जो कश्मीर में हर वर्ष इस वक्त भारी बर्फबारी होती थी, कड़ाके की ठंड होती थी, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरू के स्लाइड में लिख रखा था, बेरंग हो गई कश्मीर। हाल खराब सिर्फ कश्मीर का ही नहीं है, मैंने पहले के स्लाइड में भी ये बात कही थी। कश्मीर का ही नहीं है बल्कि हिमाचल में भी लगातार बर्फबारी में कमी आ रही है। हिमाचल में बर्फ की परत में तकरीबन 18% की कमी देखी गई है। यदि पिछले 20 वर्षों की बात करें तो पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी में तकरीबन 78% की कमी आई है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले जितनी बर्फबारी होती थी उससे बहुत कम इस बार पूरे हिमालय के इलाके में आ रही है। मतलब वो हिमाचल, उत्तराखंड हो, कश्मीर, कहीं की भी बात हो, जो वेदर का जो पैटर्न है वो ऐसा बदला है इस बार कि बर्फबारी ना के बराबर हो रही है। अब यहाँ पर मैं ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड ड्राई स्पेल श्रिंक्स वाटर बॉडीज इन कश्मीर। अब जब बर्फबारी नहीं होगी तो उसका असर दिखेगा। तो अब वहां पर कहां पे असर दिख रहा है? वाटर बॉडीज में, यानी कि जो जलाशय है जहां पर पानी जमा होता है वो अब सूखना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये वाटर बॉडीज है कश्मीर के अंदर में, उनका सूखना शुरू हो गया है। द ऑन गोइंग 40-day लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्श विंटर कोल्ड नोन एज चिलाई कलान started on December 21 and will soon end on January 30। कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर मौसम होता है, जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बर्फबारी पड़ती है, वो जो टाइम होता है वो दिसंबर 21 से लेकर के जनवरी 30 तक का होता है। हार्श विंटर कोल्ड का जो मौसम होता है, जिसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिलाई कलान कहते हैं, वो अब खत्म होने वाला है, थोड़ी दिनों में खत्म हो जाएगा। बर्फबारी नहीं हुई है तो पानी की कमी तो होगी होगी। ये तस्वीर वही बता रही है कि हाँ, अब देखिए आने वाले वक्त में कश्मीर के इलाके में और भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी। हालात ये है कि 2019-20 में हिमाचल में बर्फ की परत तकरीबन 23,542 वर्ग किलोमीटर थी, जो अगले साल घटकर 19,000 वर्ग किलोमीटर रह गई थी। और इस बार तो हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए। मतलब हो ये रहा है कि जो पहले भी वर्षों में
जो बर्फ की जो परत थी वो पहले 23,542 थी, बाद में 19,183 हो गई थी। तो कहने का ये मतलब है कि पहले से भी थोड़ी थोड़ी कमी आ रही थी। वेदर जो पैटर्न था 1 साल 2 साल पहले में दिखने लगा था, लेकिन इस बार तो साफ एकदम दिख रहा है कि बर्फबारी नहीं हो रही है और उसके जो असर है आने वाले महीनों में कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें नजर आने वाला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात अगर माने तो 2023 सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है और इस वर्ष से अल नीनो सक्रिय हुआ है। माना जा रहा है कि कश्मीर में बर्फबारी कम होने की वजह अल नीनो है। मैंने आपको शुरू के स्लाइड में ये कहा था कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बर्फबारी हो क्यों नहीं रही है, किसकी वजह से हो रही है, कौन सा वेदर पैटर्न उसके लिए जिम्मेदार है। तो बात निकल के सामने यही आती है कि ये वर्ष अल नीनो का वर्ष हो गया है, तो अल नीनो की वजह से बर्फबारी कम हो रही है। तो फिर सवाल आपके जेहन में आ रहा होगा कि अल नीनो क्या है। तो आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के वेबसाइट पे जो अल नीनो के बारे में जानकारी दी गई थी वो मैं लेकर आया हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज एल नीनो एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। द टर्म एल नीनो refers to a warming of the ocean surface or above average sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean। कहने का ये मतलब है कि सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन जब ओशन सरफेस, वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस मतलब जब सी सरफेस जो होता है, ओशन का जो सरफेस होता है, वहां जब गर्मी बढ़ जाती है तो अल नीनो उसे कहा जाता है। द लो लेवल सरफेस विंड्स विच नॉर्मली ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट along the equator instead weaken or in some cases start blowing the other direction from west to east। वेस्टर्ली विंड्स मतलब ईस्टर्ली विंड से वेस्टर्ली विंड्स हो जाता है। इनके कहने का ये मतलब है, इस वेबसाइट पे ये जानकारी दी गई है कि अल नीनो जब होता है तो जो ओशन का जो सरफेस होता है, सी जो सरफेस होता है, वो गर्म होने लगता है और जो नॉर्मल जो वहाँ पर विंड का जो डायरेक्शन जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। मतलब जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, वो ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि जब ओशन जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है तो वहाँ पर जो हवा का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है। मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ना जा करके वो या तो कमज़ोर पड़ जाती हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट चल जाती है, यानी कि इधर ना जाके इधर जाने लगती है, वेस्ट से ना जा करके ईस्ट जा सकती है, जाने लगती है। तो अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो पहले वाला जो सीन है, पहले वाले सीन में हम उसको ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, यानी पूर्वैया कहते हैं। लेकिन अगर ये जो ओशन का जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, एल नीनो का इफेक्ट करने लगता है, तो वो जो पूर्वैया है वो पूर्वैया न रह के वो पछुआ पवन होने लगती है, यानी कि उल्टी डायरेक्शंस में जाने लगती है। उन्हें कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स। अल नीनो रीअकर्स इरेगुलरली फ्रॉम 2 years टू ए डिकेड। इस तरह का जो अल नीनो पैटर्न बनता है उसका कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है कि वो 1 साल के बाद बनेगा, 2 साल के बाद बनेगा। वो कभी 2 वर्षों में बन जाता है, कभी 10 वर्षों में बनता है। तो जो वेदर पैटर्न है आप उसको नहीं कह सकते हैं कि अगला साल जो है उसके बाद का जो साल होगा वो अल नीनो का ही साल होगा। एंड नो 2 events आर एग्जैक्टली अलाइक। अल नीनो इवेंट्स कैन डिसरप्ट नॉर्मल वेदर पैटर्न्स इन द यूएस एंड ग्लोबली। मतलब ये कह रहा है, ये वेबसाइट पर जानकारी है कि जो एल नीनो है वो क्या है, नॉर्मल जो वेदर पैटर्न होता है उसको वो डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसमें बदलाव लेके आता है। और चूंकि ये वर्ष है वो एल नीनो बन गया है, एल नीनो का असर आ गया है इस पर वेदर पैटर्न में पूरी दुनिया में। तो सिर्फ अमेरिका, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वेदर में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही। जहाँ पर बारिश होनी चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जब कड़ाके की सर्दी पड़नी चाहिए तो कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है, और जब
सर्दी जाने का वक्त होता है तो कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है। जहां पर बर्फबारी होनी चाहिए वहां बर्फबारी नहीं हो रही है। तो ये जो वेदर पैटर्न में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं वो एल नीनो की वजह से हैं, और यही कारण है कि कश्मीर में इस बार बर्फबारी ना के बराबर हुई है और आपकी कश्मीर बेरंग हो गई है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।